अच्छा ये बताइए कि आप बॉडी के किस पार्ट पर ये चिप लगाएंगे? पीछे के पार्ट में। पीछे के पार्ट पे तो फिर रोजमर्रा की क्रियाएं करने में काफी दिक्कत पेश आएगी मुझे। नहीं देखो, ऐसा है कि आपकी जो रोजमर्रा के कार्य करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो चिप है ना, वो हम आपकी जो रोजमर्रा के कार्य करने का जो क्षेत्र है उससे काफी ऊपर की तरफ फिट करेंगे। सीधे सीधे बोलिए ना कि आप मेरी गर्दन में लगाएंगे। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, गर्दन में लगाएंगे। नाउ यू गॉट इट। ऐसा है वो चिप से ना, फिर हम जो ऐसा है कि आपके जितने भी सारे वाइटल्स हैं, मतलब आपका शुगर लेवल हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ट्राइग्लिसराइड हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, ऐसी भी बहुत सारी और भी चीजें जो हैं सारी हम मॉनिटर करेंगे। तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है ना? यार प्रेम चौधरी, तुमने तो कहा था ये आदमी जो है पैसों के लिए कुछ भी करेगा। ये तो मुझसे सवाल पे सवाल करके मेरे सारे वाइटल्स बिगाड़ रहा है यार। हैं? अबे भाई विभूति है, ये क्या कर रहा है तू? एक तो मैं तेरे लिए जॉब ढूंढ के लाया हूँ और तू है कि फालतू की बकवास किए जा रहा है। ओए, अपना जॉब अपने पास रख। विभूति नारायण मिश्रा इतना गया गुजरा भी नहीं कि चंद सिक्कों में बिक जाए। अपने सिक्के अपने पास रख। कमाल। हैव अ सीट। ज्यादा पेन तो नहीं हो रहा है ना? नहीं, इरिटेशन हो रही है, डिस्कम्फर्ट है थोड़ा सा। हाँ, डोंट वरी। इरिटेशन आपको 2 डेज तक लगेगी, उसके बाद नहीं लगेगी। ऐसे फिर ठीक हो जाएगा ये? नहीं, उसके बाद आपको इसकी आदत हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आपका काम तो हो गया है ना? यस यस यस, आई विल शो यू। इससे क्या है, हमने जो एक चिप ट्रांसप्लांट किया ना, आप ये चिप का कमाल यहाँ पे देख सकते हैं। इस चिप के जरिए हम इनके पूरी बॉडी का डायग्नोस यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखो, ये इनका आप ब्लड लेवल जो है, ये जो है शुगर लेवल एकदम नॉर्मल है, ये ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल। ओहो, मर्दाना शक्ति बहुत ज्यादा है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो आपने देखा, ये पूरे इनके बॉडी की जो इन्फॉर्मेशन है, सारे पार्ट्स की इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं पूरी स्क्रीन पे आपके सामने है। ये जो प्रोग्राम है, इसका नाम हमने दिया है जिमी चिप प्रोग्राम, केस नंबर 721। वो तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन अब मुझे मेरे पैसे दीजिए, मैं जाऊं। ओह यस यस, पैसे आपके रेडी हैं। ये आपके 50,000 एंड ये आपके 50,000। बड़ा कमीना दोस्त है यार, तू दोस्त की दलाली कर रहा है। वो भी 50,000 रुपए ले लिए तूने। अबे वो विभूति है, ये धंधा है। धंधा है पर गंदा है। रिटर्न। ये सारा टिलो अभी तक ना हो, तीसरी फेल अनपढ़ आदमी चोरीबाजी में फंस गया होगा सारा हॉस्टल के बाहर। ला 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 ला, ओ मेरी जान टीका। अबे शाहरुख, ये शाहरुख कहाँ है यार? चाय देवे गए हुए। ओ अबे सुन, हाँ अबे तू भूल गया क्या? अबे बावले, आज रूसा हमें किसी से मिलवाने वाली थी ना। कौन से मिलवाने वाली आती भाई? आगे 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 आगे। Hi boys, how are you? हाय रूसा। Gamma, they are my punters. Tika and Tillu. Tika, Tillu, he's Gamma. जिनसे मैं आप लोगों को मिलवाने वाली थी। हाय बॉयज, कैसे हो? रहने दे भैया, रहने दे। खामा तू हमसे हाथ मिलाएगा, तेरा ये आम सा हाथ आमचूर हो जाएगा, मोच वोच आ जाएगी, फिर रूसा जान हमसे नाराज हो जाएगी। रहने दे। छोरियन जैसी जो कलाई है ना तेरी, बड़ी सॉफ्ट है रही है, रहने दे। यार अंगूर चखे बगैर खट्टा कर रहे हो, एक बार हाथ तो मिला ले भाई। क्या है टीका टिल्लू, क्या नॉनसेंस लगा रखे हैं यहाँ? मतलब तुम इंसल्ट कर रहे हो मेरे फ्रेंड की? हाथ क्यों नहीं मिला रहे हो भाई? मिला लेते हैं। जामा का रही है। सही है।
अरे हाथन गोबर तो बना दो रे। ए यार टीका, मेरा हाथ तो अकड़ गया भैया। रूसा, जे तुम किस बला को लेकर आई हो मिलवाने के लिए? गामा, शो देम सम ड्रामा। उनको दिखा दो कि तुम हो क्या बला। तुम कह रही हो तो अभी दिखा देता हूँ। अरे भैया, क्या चल है यार? गाना बोल दो भाई। क्यों बेटा, अब समझ में आ गया मैं क्या बोला हूँ? मान गए उस्ताद, मान गए। और वाकई में गामा जी, कसम खा के कह रही हूँ, आपके इस दुबले से जिस्म में सुनामी पल रही है। गुर्दे मुंह को डॉक्टर साहब, विभू ठीक तो है ना? क्या बताऊं भाभी जी, बड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। कंफ्यूज्ड क्यों है डॉक्टर साहब? क्या बताऊं भैया, एक नॉर्मल आदमी की जो हार्ट बीट होती है ना, उससे 10 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से विभूति भैया की हार्ट बीट चल रही है। हाय दिया, ऐसा काहे? अरे बट ऐसा हो क्यों रहा है? मुझे लगता है कि करंट लगने की वजह से इसके अंदर का सिस्टम हिल गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं चाचा जी, करंट का झटका बहुत तगड़ा लगा है। तिवारी जी, आपने क्यों इंसिस्ट किया विभू को कि वो आपके घर की बेल बजाए? असत्य जबकि पता था लड्डू के भैया को कि वो घंटी में करंट बहा है। हम कितनी बार मना किए रहे कि ना ही भेजे, लेकिन वो तो मना ही ना ही किए। तिवारी जी, अगर मेरे हस्बैंड को कुछ हो गया ना, तो मैं आपकी बैंड बजा के रख दूंगी। मैं आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कराऊंगी। भाभी जी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पता नहीं क्यों खच इसकी आंखों में हमेशा खटकता रहता है। अरे खच ने कौन सी तेरी रेवड़ियां चुरा के खा ली? आ रहा होश आ रहा विभूति भैया को। अरे आया। विभूति भैया, विभू, यू ऑल राइट? विभू, डॉक्टर साहब, विभू का हाथ तो बुरी तरह से अकड़ा हुआ है। हाँ हाँ भाभी जी, करंट का झटका भी तो इतना तगड़ा लगा है, ब्लड जम गया होगा, हड्डियां खुश्क पड़ गई हो गई, और ये हाथ जो है ना, ये अकड़ गया होगा, इसकी वजह से ये हाल हुआ है। हाय दिया, हम भी देखते हैं। हाय दिया, ये तो एकदम अकड़ गया है, लोहे जैसा हो गया है। अरे लेकिन अब ये ठीक कैसे होगा? कुछ नहीं चाचा जी, कड़वे तेल में लहसुन को डालकर उसको जो है ना पकाइए और उसकी मालिश करिए, ठीक हो जाएंगे। ये सब इस कच्चा बनियान की वजह से हुआ है। अब कच्चा बनियान ही इसके हाथ की मालिश करेगा। नहीं चाचा जी, हम खुद ही आकर भरभूति जी का मालिश कर दिया करेंगे। बस बेटा। अब अरे नहीं अंगूरी जी, आप क्यों परेशान होंगी? मैं हूं ना, मैं करूंगी विभू की मालिश। यही सही रहेगा। ये सही रहेगा। क्या बोल रहे लड्डू के भैया कि 1100 में क्या होता है? कम से कम 51,000 तो देना चाहिए, लड़की का शादी है। 51,000 तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या? 51,000 कमाने में 10 साल लग जाते हैं। लेकिन क्या आप सुने नहीं है कि अगर लड़की को कन्यादान में पैसा देते हैं तो उससे डबल हमारे पास आता है। ये फिलॉसफी तुम अपने पास रखो, समझी? हम बुआ जी की लड़की की शादी में 1100 रुपए देंगे बस। आप ना एक नंबर के माउजर हैं लड्डू की भैया। अरे माउजर तो बंदूक होती है, शायद माइजर कहना चाह रही हो। ऐसा ही पकड़े हैं। अभी कहाँ सही से पकड़े हैं भाभी जी, अभी तो सही से पकड़ेंगे। तो गर्लफ्रेंड का फोन आ गया था ना, तो बीच में छोड़कर चले गए थे। अब तो आप हमको फिर से छेड़ने आए हैं। हाँ भाभी। अरे एक मिनट, अरे हमारे सामने अब हम पत्नी को कैसे छेड़ सकते हैं भाई? तो काम कीजिए ना,
आप मुंह थोड़ा उधर घुमा लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, फिर हम भाभी जी को छेड़ लेते हैं। भाभी जी छेड़ने के लिए तैयार हो जाइए। बचाओ बचाओ बचाओ। अरे ये क्या हो रहा है? अनीता जी वो देखिए देखिए, गुंडे हमको छेड़ रहे हैं। तेरी ये हिम्मत! आगे मत बढ़िएगा वरना गोली चला दूंगा। चलाओ गोली, चलाओ गोली तुम। नहीं भाभी जी, आप गोली नहीं खा सकती। चुप रहिए तिवारी जी, ये लोग ना बुज़दिल होते हैं, इनकी इतनी हिम्मत नहीं कि गोली चलाएं। एक मिनट बहू, तू क्यों बेकार में इससे उलझ रही है? इन गुंडों को मुंह नहीं लगते, अपनी जान खतरे में मत डाल। चाचा जी, आप एक नंबर के डरपोक है, मैं नहीं। ये देखिए, ये गुंडा सरेआम एक महिला को छेड़ रहा है और आप खामोश खड़े हैं। आज ना अंगूरी जी को बचाने में अगर मेरी जान भी चली गई ना तो मुझे कोई गम नहीं है। और तू एक बाप की औलाद है ना, तो चला गोली, चला गोली। वाह बेबू, तुम तो कोई सुपर हीरो बनते जा रहे हो। अरे सुपर हीरो नहीं, सुपर कुक बोल। 10 सेकंड में पट्टा ले आया बना के नाश्ता। सीरियसली तुम तो ना किसी चमत्कार से कम नहीं हो। तुम ना कोई सुपरसोनिक मिसाइल बन गए हो, जो कब जाती है कब आती है पता ही नहीं चल रहा है। अब तुम देखना, मैं तुम्हारा इस्तेमाल किसी अच्छे ढंग से करूंगी। क्या तुम मुझे भेज दोगी? अच्छे दाम मिले तो। क्या मतलब मैंने कहा कि अच्छे दाम मिलेंगे तो भी नहीं बेचूंगी। देखा चाच, she loves me so much. Course I love you. लेकिन तुम ना अब कोई सोने की अंडा देने वाली मुर्गी जैसे हो गए हो। तुम्हारे एक एक अंडे को ना मैं अच्छे से वसूलूंगी। भाभी जी वो कुछ अंडे वंडों की दुकान खोलने वाली है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप तिवारी जी? नहीं, अभी आप कुछ अंडे वंडों की बातें कर रही थी ना। नहीं वो ठीक है, लेकिन ये बता तेरे अंडों में खुजली क्यों हो रही है? हमारे अंडे में क्या खुजली हो रही, क्या बात कर? अरे वो सब छोड़िए तिवारी जी, ये बताइए वो गुंडा वापस तो नहीं दिखाई दिया ना? भाभी जी दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन डर है कि शायद दिखाई दे जाएगा। अरे वेबू सुनो ना, एक प्लेट और पकड़ी लेके आओ ना। तेरे लिए भी खसेड़ू। और क्या बात है। तो एक बात बताइए जी, आप पुलिस पे कंप्लेंट क्यों नहीं करते हैं? अरे क्या कंप्लेंट करें, वो हप्पू सिंह दरोगा न्योछावर खा लेता है, कार्रवाई कुछ करता नहीं है भाभी जी। अरे वेबू सुनो ना, समोसे लेते आना। वाह कितनी जल्दी बना के लाया। तो तू क्या चाहता है? उन गुंडों से बचने के लिए तुझे बहू की जरूरत पड़ेगी? नहीं, हमें भाभी जी की नहीं बल्कि भभूति जी की जरूरत है। विभू चाहिए? जी, हमें लगता है भाभी जी की अंगूरी की हिफाजत भभूति जी बेहतर कर सकते हैं। हाँ तो ले जाइए ना विभू को, बिल्कुल। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया भाभी जी, हमें पूरी उम्मीद थी कि आप ऐसा ही कहेंगे। चलो आइए आइए चलो। अरे अरे कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं विभू को? एक मिनट विभू, आप तुम जाके डिनर बनाओ ना। भाभी जी आप ही ने कहा ना कि हम अंगूरी की हिफाजत के लिए इन्हें लेकर जाएं। मुफ्त में? जी, हम कुछ समझे नहीं। नहीं मतलब मेरे कहने का मतलब था कि आप बाहर से किसी बाउंसर को हायर करते तो वो आपसे अच्छी खासी मोटी रकम वसूलता, और विभू तो इस समय एकदम सुपर हीरो बना हुआ है, आप ऐसे ही उसको मुफ्त में लेके जाएंगे मतलब। तो माफ कीजिएगा भाई, दरअसल हम समझ नहीं पाए थे। चलिए क्या दाम बोलिए, दाम। अरे आपसे क्या तिवारी जी, आप तो अपने आप बताइए ना। एक मिनट, तू बार्गेनिंग नहीं कर सकती, मैं बात करता हूँ। देख ऐसा है, खच को अगर ले जाना। ठंड बहुत बढ़ गई है ना भाभी जी? हाँ तिवारी जी, ठंड तो बढ़ गई है, लेकिन ये जो एयर पॉल्यूशन है ना उसने भी नाक में बहुत दम करके रखा हुआ है। ये बात तो सही है भाभी जी, ये जो
वायु प्रदूषण है ना, ये वाकई बड़ा दमघोटू प्रदूषण है। एकदम मतलब सांस लेते एकदम खांसी सी उठती है। मास्क क्यों नहीं पहनते हैं आप? भाई जी किसी ने नहीं पहन रखा इसलिए हमने भी नहीं पहना। आपने भी कहाँ पहना है? तिवारी जी, मेरा इम्यूनिटी सिस्टम आपसे कई गुना ज्यादा अच्छा है। इतने एयर पोल्यूशन से मुझे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ मतलब आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपके जो ऑर्गन्स है ना वो बहुत कमजोर हैं, वीक हैं, आपके दुकान में बनाए हुए कच्चा बनियान की तरह। नहीं भाभी जी ऐसी बात नहीं है। हमारी दुकान में बनाए कच्चे बनियान बहुत ही मजबूत क्वालिटी के हैं। तिवारी जी, आई एम जस्ट किडिंग। ये कच्चा बनियान से याद है भाभी जी, हमें आपसे एक तो बात पूछनी थी। कौन सी बात? क्या हम भभूति जी का एक अंगरक्षक के अलावा भी कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, हमारी तो बात भी हुई है ना इस बारे में। जी। वैसे क्या काम लेना चाहते हैं आप विभू से? भाभी जी आज रात हम भभूति जी से कुछ विशेष काम लेना चाह रहे थे। कौन सा काम? कैसे कहें भाभी जी, वो दरअसल हमारे कच्चे। What? बस तिवारी जी, मैं समझ गई आपका रुझान किस डायरेक्शन में है। मुझे नहीं पता था कि आपका इंटरेस्ट इस डायरेक्शन में भी है। नहीं भाभी जी, हमारा रुझान तो किसी भी डायरेक्शन में नहीं है। हमारा रुझान तो सिर्फ हमारे बिजनेस की तरफ है। किस तरह का बिजनेस करते हैं आप? किस तरह का मतलब? तिवारी जी, आपने सारी लाज शर्म उतार के कहीं बगल में रख दी है क्या? एक तो आप खुद इस तरह के गलत कामों में इन्वॉल्व होते हैं, ऊपर से चाहते हैं कि विभू भी आपके साथ इस तरह के गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाए। भाभी जी, इससे पहले कि आप बात को जो है गलत दिशा में ले जाएं, हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि भभूति जी हमारे कच्चे बनियान बनाएं। क्योंकि भभूति जी एक रॉबोट है, मशीन है, तो काम जो है वो बहुत तेजी से होगा। इसीलिए हमने सोचा कि सारी मलाई आप अकेले खा जाए। अरे भाभी जी, अगर हमने ये सोचा होता तो हम आपको आइडिया ही क्यों देते भाभी जी? हम अकेले ही सब चट नहीं कर जाते। अकेले कैसे चट कर जाते? विभू आके बताता नहीं मुझे? चलिए ठीक है, तो बताइए कि आप क्या चाहती हैं। तिवारी जी, कुछ आसान सा सवाल कीजिए ना। आपका कितना कट रहेगा, ये तो आसान सवाल हुआ। गुड क्वेश्चन। 60-40। हाय बॉयज। तुम्हारे दोस्त की तरह ताकतवर बनने की तैयारियां चल रही हैं। अभी अभी हमने छिपकली का मूत्र पियो है। What? अबे यार, तुम लोगों ने छिपकली का मूत्र पी लिया? या बेबी। क्यों? गामा भैया, तुमने तो बोला था कि छिपकली का मूत्र पीना है तुम्हें। हाँ मैंने तो कहा था, लेकिन क्या ना कि छिपकली का मूत्र किसी किसी को सूट करता है, किसी को नहीं करता है। सारे टार्जन, ये बात तू पहले भी बोल सकता तो। अबे मैंने काफी ट्राई किया तुम्हें फोन लगाने की, लेकिन फोन लगा ही नहीं। फोन नहीं लगा? गामा भैया, अब क्या होगा? हम तो छिपकली का मूत्र पी चुके हैं। हम दोनों गए रुको 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 रुको, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। छिपकली का मूत्र पी लिया हो ना? अब इसके बाद 2-2 गिलास शेरनी का दूध पी लो। उसके बाद तुम्हारे अंदर जो जबरदस्त ताकत आएगी ना, एक घूंसा दीवार पे मारोगे और दीवार में छेद हो जाएगा। छेद हो जाएगा? रियली? अब मैं क्या बताऊं मीनल, जब से मैंने सुना है ना कि रेशमिया चाची गुजर गई, मेरा तो किसी चीज में दिल नहीं लग रहा है, न खाने में न पीने में। विभू, चलो विभू आ गया, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। विभू, विभू, ये क्या हो गया विभू, ये क्या हो गया? मेरी सबसे प्यारी रेशमिया चाची नहीं रही। हिमेश अंकल का क्या होगा? विभू, अरे मैं तो भूल ही गई कि तुम एक मशीन हो। तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारी फीलिंग्स पे तो तुम्हारा कंट्रोल ही नहीं चल रहा। I'm sorry. I cannot control my emotions.
आई कैन अंडरस्टैंड विभू, मुझे पता है कि तुम अंदर से तो रो ही रहे होगे। एब्सोल्युटली नॉट। मैं अंदर से नहीं रो रहा हूं, मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। आई हैव एब्सोल्युटली नो कंट्रोल ओवर माई सेल्फ। शट अप! तुम अपने आप को समझती क्या हो? What do you think of yourself? मैंने क्या किया? देखो, ये क्या नाटक लगा रखा है? तुम पूरी तरह से मशीन बन गए हो क्या? तुम ना जाओ यहाँ से। मुझे नहीं चाहिए ऐसा पति जो पूरी तरह से मशीन बन गया हो। मुझे तो ऐसा हस्बैंड चाहिए जिसके साथ मैं अपनी फीलिंग शेयर कर सकूं, उसे बता सकूं कुछ। एक मशीन या रोबोट नहीं। Just go! हट साला, हट साला, हट साला, हट साला, हट साला, हट साला, हट साला। हे भगवान, तुम्हें मेरी किस्मत में ऐसी मशीन लिखनी थी क्या? इसके तो सारे पुर्जे खराब हो चुके हैं, एक पुर्जा छोड़कर, जो है उसकी याददाश्त। कम से कम मुझे भूला तो नहीं है। टिलुआ, पूरा बदन है ना पके भय फोड़े की तरह दुख रहा है यार। कसम खा के कह रही हूँ भैया, मार मार के लाल कर दिए नाक। रग रग दुख रही है मेरी जान। क्या बात है तिवारी सेठ, मतलब तुम्हारे इतने बुरे दिन आ गए कि तुम हम लौंडों के मुंह से जाम छीन के पीने लगे? हाँ मेरे बेटे, हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि हम अपने घर में घुस नहीं पा रहे। उसका बखत भभूति नारायण मिश्रा नाम के रोबोट ने हमारी बैंड बजा के रखी है, हमें हमारे घर से बेघर कर दिया। तुम्हारी तो बैंड बजा दे भैया, हमारी तो धुलाई कर दी। अकेले में करते ना तो बात आई गई हो जाती, लेकिन विभूति सेठ ने रूसा और भूतनिया गामा के सामने हमारी ऐसी धुलाई की कि हम दोनों दर्द और शर्म से मर रहे हैं। भैया, काश हम भी ऐसे शक्तिशाली बन जाएं यार। कैसे बनेंगे शक्तिशाली? ऐसी कोई घुट्टी है जिसे पी के शरीर में ताकत आ जाए? ठीक है तिवारी सेठ, एक आइडिया है। क्या? खो दो, फीलिंग्स नाम की कोई चीज ही नहीं बची है बंदर। तो मशीन को तू रिपेयर करवा दे। कैसी बातें करते हैं चाचा जी, वो जब इंसान होकर रिपेयर नहीं हो पाया तो मशीन होकर क्या खाक होगा? वाह वाह वाह, क्या बात है भाई जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। भभूति जी एक ऐसी बिगड़ी हुई मशीन है जो कभी ठीक नहीं हो सकती, इसलिए इसका हम एक तो इलाज करवा के आ रहे हैं। तू किस टाइप के इलाज की बात कर रहा है ये बता पहले, कच्चा बलियान। देखिए चाचा जी, जैसे लोहा लोहे को काटता है ना, अब वैसे ही रॉबर्ट को रोकेगा। क्या बातें कर रहे हैं तिवारी जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, साफ साफ बोलिए। कच्चा जे कहना। मेरा मतलब भाभी जी, सेठ जी जे कहना चाह रहे हैं कि हम दोनों के साथ साथ तिवारी सेठ जी ने भी अपनी गर्दन में चिप लगा ली है। What? हाँ भाभी जी, हम भी शौक लगवाएंगे, रोबोट बन जाएंगे। कॉमन सेंस यूज कीजिए तिवारी जी, आपको पता भी है इसके कितने साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। भाभी जी, साइड इफेक्ट्स तो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमें हमारी बीवी की सुरक्षा नजर आ रही है और इसके लिए हम कुछ भी करेंगे। लेकिन आपसे एक तो गुजारिश है। क्या गुजारिश है? भाभी जी, आप कोई ऐसी तिकड़म भिड़ाइए कि भभूति जी जो है कुछ देर के लिए हमारे घर से बाहर चले जाएं, ताकि हम करंट खा के रोबोट बन जाए। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है तिवारी जी कि उसके बाद आप रोबोट बन जाएंगे? जब भभूति जी ऐसे नल्ले रोबोट बन सकते हैं तो हम तो ठहरे नामी गिरामी बिजनेसमैन। भाई तुम क्यों रोबोट बनना चाह रहे हो ये बताओ।
अबे नाटक कम कर, बता ना। नाटक ना है तो डोकर, कोई भी आदमी अपनी मर्जी से रोबोट न बनतो है। रोबोट बनाते हैं वाको वाके हालात रे। चचा, एक बंदे को सही से धोना है तो वैसे नहीं धो सकते। नहीं, वैसे तो ये सिर्फ धुलते हैं। ठीक है तिवारी जी, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कीजिए। भाभी जी, आपका और मेरा यही तक का साथ था। अब मैं जा रहा हूं यहां से दूर, बहुत दूर, ताकि मैं अकेला फट सकूं। अरे भैया, आपको अकेला फटने का क्या जरूरत है? भाभी जी, आपको अपना ये पड़ोसी याद तो आएगा ना? आप हमको बहुत बहुत याद आएंगे। जब भी हम पौधों को पानी देंगे आप हमको याद आएंगे। हम रसोई में खाना बनाएंगे तब आप हमको याद आएंगे। और जब सबसे ज्यादा तब जब कोनो किसी को नल्ला बोलेगा तब तो बहुत ही याद आएंगे। दरअसल क्या है भभूति जी कि आपको आपकी हरकतें ले डूबी। अब तो आप भाभी जी को सफेद साड़ी में भी ना देख पाएंगे, लेकिन हम देख पाएंगे। क्या है कि हम कल्पना भी कर पा रहे हैं कि भाभी जी सफेद साड़ी में बहुत बुरी लगेंगी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप तिवारी जी? मैं मेरे विभू को कहीं नहीं जाने दूंगी। हम जिए हैं तो साथ साथ, मरेंगे भी साथ साथ। मैं भी चलूंगी। नहीं विभू नहीं, मैं तुम्हारे बिना अपनी लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। You're so damn sweet, for God's sakes. I love you very much. I love you very much. लेकिन तुम्हें मेरे बगैर जिंदा रहना होगा. You have to be alive. मुझसे वादा करो प्लीज. नहीं विभू, नहीं नहीं। अनु, मुझसे वादा करो, तुम्हें जिंदा रहना होगा। तुम्हें हमारी संतान को मेरी और तुम्हारी मोहब्बत की कहानियां सुनानी। एक मिनट। भाई जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो फिर संतानें कहां से आ गई? अनु बच्चा गोद भी तो ले सकती है ना तिवारी जी? अरे गोद लेना होता है। अपना खून होता है भभूति जी। आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं यार? बच्चे आपको पालने पड़ेंगे क्या? सच्ची का है ये लड्डू के भैया? उनके मामले में आप काहे कूद रहे हैं? वो एक बच्चा लें या 4 बच्चे गोद लें? और वैसे भी अब तो हम ही थक हार के सोच रहे हैं कि 2-3 बच्चे गोद ले ले। हाँ भाभी जी, आप तो बच्चे गोद ले ही लीजिए, बिकॉज दिस मैन इज नो गुड, ही इज फ्रूटलेस। देखिए, हम आपको बुरा भला कह सकते हैं, लेकिन आप तय बोलने वाले इसलिए नहीं कह रहे हैं। तिवारी जी, आप बार बार ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं कि ये मरने वाला है? आपको इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि ऐसा बार बार बोलने से इसका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा? नहीं भाभी जी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल हम तो इनके बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं। हम तो सोच रहे हैं कि इनके चले जाने के बाद हम किसके साथ झगड़ा करेंगे, किसके साथ मदिरा पान करेंगे। तिवारी जी, मैं मरा नहीं हूं अभी तक। अरे भाई यार, झाड़ू से। हेलो, यस मिस्टर सिंह, यस आई वाज वेटिंग फॉर योर ट्रांजैक्शन, योर फंड्स। व्हाट? अरे बट मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। अरे बट इट्स लॉन्ग ओवरड्यू मिस्टर सिंह। कितनी मोहलत चाहिए आपको? व्हाट? 2 महीने? नहीं 2 महीने तो देखिए, मेरे सारे EMIs ड्यू हो जाएंगे। आप प्लीज पे मी, प्लीज डू इट ASAP प्लीज। हेलो मिस्टर सिंह, क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? What happened? Tell me. अरे मैंने वो जीवन ज्योति नाम की संस्था का 2 महीने का ग्रूमिंग वर्कशॉप लिया था ना। हाँ तो? उन्होंने मेरा फंड्स रोक लिया। बोल रहे हैं 2 महीने बाद देंगे। अरे ऐसे कैसे देंगे 2 महीने बाद? मैं लेके आता हूँ गुंडे, अभी लेके आता हूँ फंड तुम्हारे। ऐसे के पैसे उसके। अरे क्या ये गुंडागर्दी पे उतर रहे हो? यार, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है ना, तो टेढ़ी करनी पड़ती है ना उंगली यार। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इतनी जहमत उठाने की, और कोई जरूरत नहीं है अपनी उंगली टेढ़ी या सीधी रखने की। ये बताने के पीछे मकसद कुछ और है। क्या मकसद है? कि अगले 2 महीने तक मेरे अकाउंट में चवन्नी भी नहीं आने वाली है। अरे यार, ग्रूमिंग क्लासेस की पेमेंट तो आएगी ना? याद नहीं है?
पिछले महीने घर के बाथरूम और किचन रिपेयर कराने के लिए सारे फंड्स यूज कर लिए हैं वहां से, कुछ भी नहीं बाकी है। तुम ये कहना चाह रही हो कि मतलब अगले 2 महीने अठन्नी भी नहीं आएगी? जी हाँ, इसलिए विभू तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगले 2 महीने तक अपना हाथ थोड़ा खींच के चलाना, क्योंकि मेरे अकाउंट में सिर्फ 2 महीने की EMI है और उसके अलावा सिर्फ 5,000 रुपए, और इन 5,000 में तुम्हें 2 महीने का खर्चा चलाना है प्लीज। ट्राइंग टू से कि 5,000 में 2 महीने का खर्चा? तो बेबी हमें तो सिर्फ फिर बाजरे की रोटी, लहसुन की चटनी और कच्ची प्याज ही खानी पड़ेगी, बिकॉज से ज्यादा कुछ कर नहीं सकते इतने पैसों में। वो तुम जानो तुम्हें कैसे मैनेज करना है, बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं है। अपने चाचा जी को भी इन्फॉर्म कर दो, क्योंकि सबसे ज्यादा फालतू के खर्चे यही करते हैं। क्या? ये तू क्या कह रही है? मैं खर्चे करता हूँ? पिछली बार जब से तूने मेरी क्लास लगाई है ना, तब से मैंने अपने सारे खर्चों में ब्रेक लगा दिया है। अरे लोग भी हैरान है भाई, हाउ इज दिस पॉसिबल? अब उसकी जेब से चवन्नी तक नहीं निकलती। अब चवन्नी तो तब खर्च करोगे ना जब तुम्हारी जेब में होगी। तुम्हारी जिंदगी तो पूरी उधारी में चल रही है। ले लीजिए भाभी जी, पूरे 1,000 रुपए के पनवा चबाए गए हैं चाचा। ओहो, कौन किसकी उंगली चाट रहा है भाई? अरे क्या खुशबू आ रही है? क्या बना रहा है तू? बादाम पिस्ते की खीर। ओए होए, तूने मेरा दिल जीत लिया यार। तुझे पता है बादाम पिस्ता की खीर मुझे बहुत पसंद है। लेकिन चाच, ये खीर आपके लिए नहीं है। मेरे लिए नहीं? ये तो किसके लिए है फिर? ये खीर उन लोगों के लिए है जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल चल रहा है, जिनकी शुगर लेवल नॉर्मल चल रहा है और जिनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल चल रहा है। हाँ तो ठीक है, इनमें तो कोई बीमारी नहीं है मुझे। आप कीजिएगा चाच, आप बीमारी का घर है। नहीं तो तुझे कैसे पता कि ये सारी बीमारियां मुझे हैं? चाच, आपको याद है मैं आपको डॉक्टर कोचर के पास ले गया था? हाँ। 1 हफ्ता पहले। हाँ। आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई थी। अरे हाँ यार। मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी कि आपकी सारी जो ब्लड रिपोर्ट्स हैं मुझे दें, उसमें कोलेस्ट्रॉल, शुगर लेवल, सब चीज। और आपकी जो ब्लड रिपोर्ट्स अब आ गई हैं और उसका नतीजा भी ये है। ओह, काश, मुझे नहीं पता था कि तू मेरा इतना ख्याल रखता है। चाच, यू हैव नो आइडिया हाउ मच आई लव यू। मैं आपसे कितना प्यार करता हूं, आपको अंदाजा भी नहीं है। अच्छा। या ओह, तू पता कितना प्यार करता है। आज से आपकी सारी डाइट की जिम्मेदारी मेरी है। हाँ। आप कितनी कैलोरीज, कितने प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट्स, क्या खाएंगे, मैं उसका एक चार्ट बनाऊंगा और उस चार्ट के हिसाब से मैं आपको खाना दूंगा। बिकॉज चाच, आई डोंट वांट टू लूज यू। You are just indispensable for me, चाच। मैं बहुत प्यार करता हूं आपसे। थैंक यू टाच, आई एम सो टच। चल मैं चलता हूं, बाय बाय। यार इतने पिस्ते कम पड़ जाएंगे वैसे तो। डाल दिया। क्या हुआ? कोई भूत देख लिया क्या? भूत से डर नहीं लगता। बीवी से लगता है। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे डरते हो। ये तुम कैसे कह सकते हो? I'm damn scared of you यार। अगर ऐसा होता ना तो तुम अंगूरी जी और तिवारी जी को खाने पे इनवाइट नहीं करते। खाने पे नहीं, शाही खाने पर। क्यों किया तुमने ऐसा? बेबी, भाभी जी ने बड़ा मुंह भर के मुझसे फरमाइश की थी कि हम खाना खाना चाहते हैं आपके घर पे। अगर कोई तुमसे खाने के लिए कहे कि मैं आपके घर पे खाना खाना चाहता हूं या चाहती हूं, तो मैं मना नहीं कर पाता हूं, बिकॉज मेरे आदर्श, मेरे उसूल मुझे मना करने देते नहीं है। तुम्हारे उसूल और तुम्हारे आदर्श? क्या तुम्हारे उसूलों और आदर्शों को गूंथ के 2 वक्त की रोटियां पकाई जा सकती हैं? नहीं, अगर पकाई जा सकती है ना तो पकाना और अपने चाचा जी को खिलाना, क्योंकि उनको इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। चाचा जी
आदर्श और सोनू की रोटियां नहीं खाएंगे। वो तो वो खाएंगे। एक मिनट। क्या बात है। लीजिए लीजिए लीजिए, आप कुछ ले नहीं रहे, लीजिए ना। नहीं तू ले तो रहा है, तू ले लेगा तब लेंगे ना। मेरा मतलब है तू ले ले और ले ले। जरा खीर दीजिएगा जरा। एक मिनट ओके। ये करिए। ओहो क्या बात है, क्या लजीज खीर बनाई है। बहुत ही बढ़िया। क्या भाभी आप एकदम खामोश चुपचाप, क्या हुआ क्या? वो क्या है ना तिवारी जी कि आप खाने में बहुत ज्यादा बिजी हैं, तो कहीं मैंने बातचीत शुरू कर दी तो निवाला आपके मुंह के बजाय नाक में ना चला जाए। नहीं नहीं भाभी जी, हम तो पूरे होशो हवास में एकदम दिल खोल के खाते हैं। तो मुंह खोल के खा रहा है। लगा दी नजर। खाइए खाइए। अब ऐसे अनीता जी, बरबूती जी, आप दोनों खाना तो बहुत ही अच्छा बनाए हैं सच्ची। थैंक यू अंगूरी जी, क्रेडिट गोज टू विभू। हाँ सच्ची खाना बहुत ही अजीज बना है। अजीज तो आप ना, लजीज लजीज कहना चाह रही हैं भाभी जी आप। ऐसे ही पकड़े हैं। तो क्या आप लोग रोज ही ऐसा खाना बनाते हैं? अरे नहीं नहीं अंगूरी जी, अगर हम रोजाना ऐसा खाना बनाने लगे तो हम तो बर्बाद ही हो जाएंगे ना। वो तो कभी कभी साल 2 साल में ऐसे गेस्ट आ जाते हैं, जैसे आज आप लोग आए हैं तो ये सब खाना बन जाता है। अदरवाइज यू नो, मैं साल के 365 दिन में से 350 दिन तो डाइट पे रहती हूँ। तो इसलिए हमें भी डाइट पे रहना पड़ता है। अरे चाच, कम से कम आधी पूरी तो खाइए, हालांकि बहुत डीप फ्राइड है, आपके लिए अच्छी नहीं है सेहत के लिए, फिर भी खाइए आप। लेकिन कल मैं आपसे दौड़ लगवाऊंगा कम से कम 5 किलोमीटर। चाच, I just can't lose you. I just can't lose you. अगर ऐसे खाना खाया ना तो एक दिन मैं ही लूज हो जाऊंगा। खीर और बची है क्या? नहीं, हम अपना दिए ना आपको। थोड़ा सा ही है, चलो ये लीजिए, ये भी ठूस लीजिए। आपका झूठा? झूठा नहीं है, सिर्फ थूका है इसमें। हाय दिया। अब मजबूरी तो है पगली, लेकिन जो उपाय पंडित रामफल ने बताया वो भी तो करना जरूरी है ना। वो तो है लड्डू के भैया, लेकिन वही तो रात का खाना तो निपट गया, आज सुबह का नाश्ता का क्या करेंगे? भूप सिंह मास्टर जी के यहाँ किया जाए सुबह का नाश्ता। नहीं, लेकिन आपको मास्टरनी के हाथ का खाना पचेगा नहीं। काहे नहीं बचेगा? वो क्या खाने में कंकड़ पत्थर डालती है? नहीं, कंकड़ पत्थर नहीं, लेकिन बहुत ही मिर्चा डालती है। और वैसे भी आपको पिलाटीज का समस्या है ना। पाइल्स होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। तो फिर क्या करें? आप ही बताइए। डॉक्टर साहब क्या चलेगा? अरे डॉक्टर एक नंबर का कंजूस आदमी है, वो हमें नाश्ता नहीं करवाएगा, उल्टा हम ही से खा लेगा। तो फिर क्या करें? पगली अब सोच रहे हैं कि क्यों ना एक बार फिर भाभी जी के ही घर नाश्ता किया जाए। भगवती जी क्या फिर से? लेकिन ऐसे बार बार जाना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये हमारे उपाय में शामिल है ना कि हम जो है बेशर्मों की तरह दूसरों के घर में जाकर खाना खाएं। वो तो है, लेकिन फिर भी हमको बहुत ही अजीब लग रहा है। देखो ज्यादा सोचो मत, वैसे भी भभूति जी ने क्या खीर बनाई थी। ओहो, वो तो हम देखे। हाय डियर, गुड नाइट, सो जाइए। ये गई अदरक और ये गई छोटी इलायची। What is this विभू? ये क्या चल रहा है? ये तिवारी जी ने तो बेशर्मी के सारे हदें पार कर दी हैं। एक तो बिना बताए हमारे घर पर आते हैं और फिर हमारा सारा नाश्ता ठूंस जाते हैं, और ऊपर से हाइट्स चाय की डिमांड कर रहे हैं। अरे यार, तो कौन सा गुनाह कर दिया यार?
नाश्ता कर लिया और चाय मांग ली तो गुनाह हो गया कोई यार? हमारे मेहमान आता है ना, उसकी फरमाइश पूरी करना मेरा उसूल है, और मेहमान की बेइज्जती करना मेरे आदर्श के खिलाफ है। ये तुम्हारे आदर्श और तुम्हारे उसूल, क्या तुम अपने इन आदर्शों और उसूलों को मिलाकर 2 वक्त की रोटियां पका सकते हो? आई डोंट थिंक सो। एग्जैक्टली, तुम्हारे इन्हीं नकली उसूलों और आदर्शों की वजह से मुझे आज ये देखना पड़ रहा है। कितनी पत्ती डाल रहे हो? हाँ? जितनी डालता हूँ जनरली उतनी डाल रहा हूँ। नहीं, तुम इस टीस्पून की सिर्फ 1/4 पत्ती डालोगे। 1/4 तो इतनी होगी। हाँ तो बस है ना, सफिशिएंट है बस। अब यार तुम क्यों कर रही हो अपनी बेइज्जती यार? भाभी जी क्या सोचेंगी कि तुम कितनी छोटी और ऊंची हरकतें करती हो? उन्हें जो सोचना है सोचें, फिलहाल मुझे अपना बजट दिखाई दे रहा है, दैट्स इट। Listen, I can't be unfair with them. Listen, चीनी सिर्फ आधा चम्मच। लोग सुन लेंगे यार। हाँ तो सुनने दो ना, उन्हें भी तो पता चले कि अचानक किसी के यहाँ हमला बोल देने से सामने वाले पे क्या गुजरती है। Let them listen. तुम एक बार जो सुबह निकलते हो तो सीधे रात में तुम्हारे दर्शन होते हैं। मतलब आप भी दोपहर का भोजन नहीं करते? नहीं, मैं तो करता हूँ और भरपूर करता हूँ। देखा है इसका लंच क्या करता है, ये धुले हुए मूंग की दाल की खिचड़ी खाता है बस। मूंग की दाल की खिचड़ी? क्या बात है, मूंग की दाल की खिचड़ी तो भाभी जी क्या, अरे ये तो हमारा राष्ट्रीय भोजन है भाभी जी। मूंग की दाल के 3 यार, दही, पापड़, अचार। वाह 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 वाह, क्या अद्भुत संगम है ये। ये कच्चा बनियान बहू का बजट बिगाड़ कर ही रहेगा। तो तुम भी मूंग की दाल की खिचड़ी खाओगी पगली? अब हमको खिचड़ी तो बहुत पसंद है लड्डू के भैया, लेकिन मूंग की दाल का नहीं। अच्छा, भभूति जी आपके चने की दाल है क्या? नहीं, चने का दाल नहीं, लड्डू के भैया को बहुत गास हो जाता है। अरे हाँ, बिल्कुल नहीं कहते। तो एक काम कीजिए, मसूर की दाल की खिचड़ी बना लीजिए। हाँ, हमको वो बहुत पसंद है। ठीक बानीता जी, भरभूति जी, मसूर की दाल का खिचड़ी चढ़ा दीजिए। हाँ सॉरी अंगूरी जी, मुझे अभी याद आया, मसूर की दाल तो खत्म हो गई है। तुम्हारी ऑर्गेनिक मसूर की दाल तो रखी हुई है ना? नहीं, वो ऑर्गेनिक दाल को हाथ मत लगाना। वो इनकी आदत नहीं है ना, तो अंगूरी जी और तिवारी जी का पेट गड़बड़ हो सकता है। अरे नहीं भाभी जी, हम तो बचपन से ऑर्गेनिक दाल खाते आए हैं। तो भभूति ये काम कीजिए, मसूर की दाल की खिचड़ी बना लीजिए। भाई जी आप हमारी सेहत की चिंता ना करें। आपकी सेहत की चिंता नहीं है इनको अपनी मसूर की ऑर्गेनिक दाल की चिंता है। आप क्या बोले? कुछ नहीं भाभी, बन जाएगी। ठीक, बस साथ में पापड़ अचार भी चलेगा। चलिए तो अभी लग जाइए यार। टीका कसम खा के कह रही हूँ भैया, दिल की धड़कनें बढ़ रही है, क्या होगा यार? गेंदू दौड़जी तेज कदमों के साथ गेंद लेकर आते हुए, थापा अपनी पैनी नजरें जमाए हुए, गेंदू ने गेंद डाल दी है और थापा ने बल्ला घुमा दिया है। गेंद हवा में है, फील्डर लपकने की फिराक में, लेकिन गेंद सीमा रेखा के पार। 6 रन। तो ना कहते हो तुम्हें सारे, तो ना कहते तो कि नेपाल जीतेगा सारे। देख नेपाल जीत गया यार। नेपाल जीतने के साथ साथ हम 10,000 भी जीत गए। 10,000 रुपया, 20, 30, 40, 50 लाख करोड़। अरे मरगो मोरी अम्मा, सुन अब मैं रूसा को है ना गोवा ले जाऊंगा हनीमून पर। अरे तमीज से बोल, कहाँ लेके जाएगा? सॉरी। हम साथ चलेंगे यार। लौंडो, अकेले घूमते रहोगे या हमें भी घुमाओगे? तुम रोसा थोड़ी ना हो। हम चाहते हैं कि हमारी भी कुछ कमाई करवाओ। हम चाहते हैं जो तुम बैटिंग में पैसा लगाते हो ना, वो हमारा पैसा लगाओ।
OMG, माँ साहब, ये वाला रूप तो मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ। वो भी जुआरी वाला रूप। माँ साहब, आप तो संस्करण की दुकान हमेशा अपने साथ लेकर चलते हो। अरे भाई ठीक है कि हम अपने संस्कारों की दुकान हमेशा साथ में लेके चलते हैं, इसीलिए तो हम खुद नहीं खेल रहे हैं, तुम लोगों से खेलवा रहे हैं। ये 5,000 रुपया लो और मेरे नाम से खेल दो। वो संस्कार का फीस भी भरना है ना। और साथ में ये मेरे भी 5,000 रुपए लगा दो। हेलो, तुम सोई नहीं अभी तक? कैसे नींद आएगी मुझे? कोशिश करो, आ जाएगी। बेशर्मी की भी हद होती है विभू। मैंने कौन सी बेशर्मी कर दी यार? मैं तुम्हारी नहीं, तिवारी जी की बात कर रही हूँ। यार किस किस्म के आदमी है वो? मैं लगातार उनको इतना हिंट दिए जा रही हूँ, इतना हिंट दिए जा रही हूँ कि कोई बच्चा भी समझ जाए कि हम उन्हें अवॉइड कर रहे हैं। वो ना शराफत से नहीं मानने वाले, हम श्योर। कल देखना, मैं उनसे इतना झगड़ा करूंगी और ऐसा झगड़ा करूंगी ना कि फ्यूचर में वो मेरे घर की तरफ देखेंगे भी नहीं। उन्होंने ऐसे कौन सी तुम्हारी तिजोरियां खाली कर दी हैं कि तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो? मेरी तिजोरी भरी कब थी? हाँ, हमेशा से खाली थी और जो चंद सिक्के थे वो भी मेरे ही डाले हुए थे। तुमसे तो वैसे भी कोई उम्मीद नहीं रहती। Anyway, बात घूम फिर कर मुझ पे आ जाएगी, मेरी बेरोजगारी पे आ जाएगी, मेरे आत्मसम्मान पे आ जाएगी। बात घूम फिर कर कहीं भी जाए, लेकिन तुम्हें तिवारी जी का कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही होगा। क्या करूं? किडनैप कर लूं उनका, या फिर FIR लॉन्च करा दूं उनके नाम के अगेंस्ट? हाँ, तो क्या रिपोर्ट क्या लिखवाएंगे? क्या किया उन्होंने? हमारे घर में सिर्फ खाना खाया है। धारा कौन सी लगेगी बताओ? धारा कौन सी लगेगी इसमें? धारा कौन सी लगाओगी? आई वॉन्ट टू नो दिस। धारा चाहे जो भी लगे वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन आई कैन सी कि इस समय ऑपोजिशन का वकील मेरे साथ बहस कर रहा है। टाइम लग गया यार तुझे। हम लोग को भी चैन नहीं है यार। अब बाहर चाय पीने की क्या जरूरत है यार? देख, घर में जो है बीवी का राज चलता है, तो उसी की चलेगी, तेरी तो चलेगी नहीं। तो जहाँ कह रही है चुपचाप बैठ के पी ले। चाचा जी, हाँ? आप प्लीज जोक वोक मार कर ना माहौल को लाइट मत बना दीजिएगा। अरे भूख के मारे मेरे सारे जोक की हवा निकल गई है। नाइस, वेरी गुड। यार हम लोग पंगा लेने की क्या जरूरत थी यार? ये चाय तुम अंदर ही बैठ के पी सकती हो। नहीं, मैं क्यों करूं अंदर नाश्ता? क्यों करूं मैं छिपकर नाश्ता? नाश्ता करना कोई गुनाह है क्या? हाँ? अरे नहीं नहीं, क्या बात कर रही हैं? यहाँ पे बैठो, पगली बैठो। भाभी जी, नाश्ता करना गुनाह नहीं है, बल्कि नाश्ता करना तो बहुत ही पुण्य का काम है। आ गए। हेलो अनीता जी। हेलो अंगूरी जी। हेलो भरभूति जी। हेलो भाभी जी। हेलो हेलो वंस अगेन हेलो। अब प्रणाम करे चाचा जी। खुश रहे। हेलो भाभी जी। हेलो। क्या हेलो हेलो लगा रखा है तिवारी जी? हाँ, मैं क्या अंग्रेज दिखती हूँ आपको? नहीं, जय हिंद भाभी जी, हम तो शुद्ध हिंदुस्तानी हैं। नहीं, आपके कहने का मतलब क्या है कि मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ? अरे नहीं नहीं भाभी जी, आप तो पूरे भारतवर्ष की भाभी हैं, और हमारा तो सौभाग्य कि हम आपके पड़ोसी हैं। नहीं मतलब आप... बेशक बेशक बेशक, अन्नू अपने आप में एक हस्ती है, और भाभी जी आप क्या हस्ती हैं। दिया, हम तो कुछ भी नहीं है, बस एक ठो साधारण सी गृहिणी है। भाभी जी जो है ना, उनका एक अलग व्यक्तित्व है पगली। आप कहना क्या चाहते हैं तिवारी जी? हाँ, कि अंगूरी जी मेरे सामने कुछ भी नहीं है? नहीं भाभी जी, हमने तो ये कहा कि आपका एक अलग व्यक्तित्व है। अंगूरी के विषय में तुमने बात ही नहीं की। नहीं, वो अलग व्यक्तित्व से आपका मतलब क्या है? बहू के 10 सिर और 20 भुजाएं हैं क्या? वो तो रावण की थी ना, है ना चाचा जी?
आपने मुझे रावण कहा? अरे नहीं 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 भाभी जी, हाँ, हमने ये कब कहा कि आप रावण? तो देखिए चाचा जी ने कहा कि आपके 10 सिर और 20 भुजाएं हैं, इसका मतलब वो तो रावण की थी, तो हमने नहीं कहा आप रावण हैं, वो तो चाचा जी ने कहा कि आप रावण हैं। चाचा जी, आपने मुझे रावण कहा? मैं रावण हूँ? चाचा जी, आपको अपनी उम्र, अपनी पदवी का जरा सा भी ख्याल नहीं है। आप अपने भतीजे की बीवी को रावण कह रहे हैं? प्लीज यार, जस्ट हैंग ऑन, एक सेकंड चाच, जस्ट काम डाउन। चल सुन, बता तू। चाच ने तुम्हें रावण नहीं कहा। बस नहीं, एक हमारे सामने कहा इन्होंने। भैया जल्दी से ना 4-5 प्लेट गोलगप्पे लगा दो, बहुत तेज भूख लगी है। थैंक यू। हेलो भाभी जी। तिवारी जी, ये क्या हरकत है? कैसी हरकत भाभी जी? अरे आप तो हमारे पीछे एकदम हाथ धोकर ही पड़ गए हैं। आपको आज पता चला? जी हमारा मतलब है ऐसी कोई बात नहीं भाई जी। तो फिर आप बार बार हमारे घर खाने पे क्यों चले आते हैं? हम कहाँ आते हैं भाभी जी, वो तो आप आमंत्रण देती है तो चले आते हैं। झूठ बोल रहे हैं आप। मैंने आज तक आपको कोई आमंत्रण नहीं दिया है। आपने नहीं दिया, लेकिन भभूति ने तो दिया ना भाभी जी। आप खामखा विभू को क्यों बीच में ला रहे हैं? उसने भी कभी कोई निमंत्रण नहीं दिया आपको। भाभी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? तिवारी जी, मैं आपको आज एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि पानी अब सर से ऊपर जा चुका है। जी बिल्कुल क्लियर कर दीजिए भाभी जी। देखिए तिवारी जी, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं चल रही है और आप बार बार मेरे घर मेरा बजट बिगाड़ने के लिए खाने पर आ जाते हैं। इसलिए प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, फॉर गॉड सेक्स आप ये सब हरकतें बंद कर दीजिए, नहीं तो हमारे आपके रिश्ते में ना दरारें आ जाएंगी बस। थैंक यू भाभी जी। थैंक यू किस लिए? गोलगप्पों के लिए भाभी जी। तिवारी जी, इन गोलगप्पों के पैसे आप देंगे, क्योंकि सारे के सारे गोलगप्पे आपने खाए हैं। माफी चाहेंगे भाभी जी, हमारे पास तो एक फुटी कौड़ी नहीं है। सॉरी जी। हेलो चाचा जी, डिनर रेडी है? जी महारानी साहिबा। आप मुझ पर तंज मार रहे हैं? मेरी क्या मजाल कि मैं तंज मारूं? आपको नहीं लगता कि आप इस घर की बॉस है? हाँ, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। एनीवेज, लेकिन इतना सारा खाना तुम्हारे लिए नहीं है। व्हाट डू यू मीन तुम्हारे लिए नहीं है? ये इतना सारा खाना क्या सिर्फ चाचा जी के लिए है? अरे भाई, चाचा जी के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भी है, और तिवारी जी और भाभी जी के लिए भी है। वाह, बड़े खास पकवान बनाए हैं तुमने मेहमानों के लिए। जी हाँ, और इन सब खाने के पैसे आपको दे चुका हूं, वेल इन एडवांस। अभी तक आए नहीं। मुझे अफसोस है कि तुम्हारे मेहमान आज आ नहीं पाएंगे, खासकर तिवारी जी। कहीं तुमने उन्हें धमकी नहीं दी कि हमारे घर पे ना आए? जी नहीं, मैंने सिर्फ अपने मजबूरियों के पत्ते उनके सामने खोल कर रख दिए। अब उन्हें जरा सी भी शर्मो लाज हया होगी ना तो नहीं आएंगे वो। चल लगी 1,000 रुपए की शर्त, वो आएगा? नहीं आएंगे। आएगा। भाभी जी घर पर हैं? मतलब इस कदर जीना चाहो कि दम निकल जाए। भाभी जी, मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाह रहा था। इरफान। भाभी जी, अर्ज करने से मेरी मुराद शेरो शायरी नहीं थी, बल्कि मैं किसी और मसले पे आपके साथ कुछ गुफ्तगू करना चाह रहा था। आप क्या बोले? विभू, यहाँ कोई मुशायरा नहीं चल रहा है जो इतनी गाढ़ी उर्दू बोल रहे हो। अभी किसके सामने बोल रहे हो? बेचारी अंगूरी जी के सामने। सीधे सीधे अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करो ना। भाभी जी, कुछ और खाएंगी क्या?
अरे एक मिनट यार, हम तो भूल ही गए थे। कल लंच में आप जो है वो कुछ हेल्दी खाना बनवाइएगा। हाँ। आपको देख के लग रहा है कि आप बहुत हेल्दी लंच करते हैं। हेल्दी से समझ रहे हैं आप? क्या मैं समझ रहा हूँ। वो पिस्ता बादाम की खीर और जो मशरूम है वो आप काशीराम सीतापुर वालों के यहाँ से मंगवाइएगा। अरे बट वहाँ का तो बहुत एक्सपेंसिव होता है ना। लेकिन ऑर्गेनिक होता है ना भाभी जी। दालें भी वहीं से मंगवाइएगा और चापे भी लगवा लीजिएगा। वो अफगानी चाप मंगा लीजिएगा, पंजाबी चाप मंगवा लीजिएगा, ड्राई फ्रूट चाप मंगा लीजिएगा और मटर पनीर चाप है, ये सब मंगवा लीजिएगा भाभी जी। और ये जो है ना वो अपना ऑलिव ऑयल में बनवाइएगा। क्या है कि दूसरा ऑयल हमें सूट नहीं करता। हाँ, और हमरे लिए वो चाको चिप्स का आइसक्रीम है? नहीं आइसक्रीम छोड़ो पगली, वो मिल्क शेक बनवा लेते हैं। हाँ। भभूति 4-5 गिलास मिल्क शेक बना लीजिएगा। नहीं, अगर कुछ और भी फरमाइशें हो तो बता दीजिए। ऑस्ट्रेलिया से बेबी कॉर्न मंगा दूं या इंडोनेशिया का गाटो मंगा दूं? क्या होता है? अरे लाडो साडो पादो सब मंगवा लीजिएगा, लेकिन ये सब क्या है ऑर्गेनिक होना चाहिए, समझे? और सुनिए वो जनाब, थोड़ा महंगी वाली। हे भगवान, मोहब्बत में आके फैसला तो मैंने ले लिया है, लेकिन जीऊंगा मरूंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। भगवान ने चाहा तो जरूर बच जाओगे। और आपने चाहा तो नहीं? मैं तो हमेशा यही चाहता हूँ कि सब अच्छे से रहे, इसीलिए तो आज तक मैंने किसी को घायल तक नहीं किया। मैंने सुना है आप बहुत ही कमाल के चाकूबाज हैं। यू आर वेरी गुड चाकूबाज। तारीफ का सबसे बड़ा हकदार तो तू है। तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि तेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि तू अपने महत्वपूर्ण अंगों को खतरे में डाल रहा है। ये मोहब्बत है मेरे दोस्त, मोहब्बत। तेरी मोहब्बत की दाद देनी पड़ेगी। तू जिंदा बच गया तो तेरा नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। वैसे तेरा नाम क्या है रे? मेरा नाम है विभूति नारायण मिश्रा। मुन्नी, तुम तैयार हो ना? हमको बहुत डर लग रहा है विभूति। तुमको डरने की कोनो जरूरत नहीं है। जब तक ये विभूति तुम्हारे साथ है, कोई मुन्ना का लाल तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। मुन्ना का है विभूति? चाकू में धार लगा रहा है। काऊ फायदा नहीं, ओकरे चाकू में तो जंग लग गया है। तुम तो हमारा ध्यान रखोगे ना विभूति? हाँ मुन्नी, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, ये विभूति का वादा है। ओ विभूति, मुन्नी, विभूति, मुन्नी, विभूति, मुन्नी। मुन्ना भाई, मुन्ना भाई, अरे खो गए थे या सो गए थे? सोया हुआ था, अब जाग गया हूं। जागते रहना बहुत जरूरी है मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए। एनीवे, ऑल द बेस्ट। औरत ये माइन, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये कितनी हसीन औरत को आप कातिल बोल रहे हैं? अरे कातिल तो भाभी ये लगती हैं। हाय दिया। चलो चलो, बहुत हो गया, अब चलो खाना खाते हैं। खाना ठंडा हो रहा है। वैसे भी विभू ने आप लोगों के खाने के चक्कर में बहुत खर्चे किए हैं। एक मिनट तिवारी भैया, भाभी जी, आप दोनों की रिपोर्ट्स आ गई हैं। अच्छा, नॉर्मली आई होंगी? नहीं, अब भाभी जी का थोड़ा बॉर्डर में है, एक्सरसाइज करने से ठीक हो जाएगा, लेकिन आपका फैटी लीवर हो गया है। हाय दिया, हमरे लड्डू के भैया का लीवर फट गया। हाँ भाभी जी, आपके लड्डू के भैया का लिवर फट गया, लेकिन लड्डू बच गए। हाय दिया, भगवान का लाख लाख शुक्र है। लेकिन ध्यान दीजिए भाभी जी, आपको अब जमकर 1 महीने डाइटिंग